ओके जी, तो उसके बाद हम वेबर टेस्ट शुरू करते हैं। वेबर टेस्ट के अंदर भी ट्यूनिंग फॉक यूज़ कर रहे होंगे 512 हर्ट्ज़ का, ठीक है। आपको पता है ट्यूनिंग फॉक को एक्टिवेट कैसे करना है, नीचे से स्टेम से पकड़ना है, अपने हाथ में मारना है दोनों तरफ, उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए, इनफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि उस कल में ट्रैवल भी कर पाएँ, ठीक है। तो उसको एक्टिवेट करने के बाद हमने पेशेंट के फोरहेड पे रखना है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अगर तो पेशेंट बार्ड है तो उसके वर्टेक्स में रख लो, मतलब कानों के अलाइनमेंट में रख के ना सेंटर में रख लेना, सर के बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली साइड पे। तो अगर पेशेंट बार्ड है, अगर तो बाल वगैरह हैं सामने फोरहेड पे प्लेस करो ताकि दोनों तरफ वाइब्रेशन ट्रैवल कर पाएँ। अब दोनों तरफ वाइब्रेशन ट्रैवल करेंगे दोनों कानों की तरफ, और हम पेशेंट से पूछेंगे क्या आपको दोनों तरफ इक्वल आवाज़ सुनाई दी है। अगर वो कहेगा मुझे हाँ दोनों तरफ एक जैसी आवाज़ सुनाई दी, इक्वल आवाज़ सुनाई दी है, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और ये जो हमारा टेस्ट है कंप्लीटली बोन कंडक्शन से डील कर रहा है। जब हमने रीना टेस्ट पढ़ा था उसमें एयर कंडक्शन भी कर रहे थे और बोन कंडक्शन भी कर रहे थे, दोनों कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ बोन कंडक्शन से रिलेशन है इस टेस्ट का। अब अगर कोई पेशेंट हमारे पास है जी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का, जिससे आपको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मैंने पढ़ाई थी जब हमने रीना टेस्ट किया था, रीना टेस्ट नेगेटिव आ रहा था, बोन कंडक्शन ज़्यादा आ रही थी, एयर कंडक्शन कम आ रही थी। मिसाल के तौर पे अब कोई कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का पेशेंट है, मतलब उसके एक्सटर्नल ईयर कैनाल के अंदर कोई वैक्स वगैरह प्रेजेंट है, वैक्स ने अब उसके कान को ब्लॉक किया हुआ, बाहर से जो नॉइस है, जो कि डिस्टर्बिंग नॉइस है, वो बिल्कुल भी उसके कान के अंदर एंटर नहीं हो पा रही। मतलब उसका कान इस टाइम बिल्कुल फ्री है बोन कंडक्शन के लिए, बोन कंडक्शन के लिए फेवरेबल है। बोन कंडक्शन ऊपर से आ रही है, वेव्स आ रही हैं, ठीक है, साउंड वेव्स आ रही हैं बोन के थ्रू और हमारे कोकलिया में जा रही है। कोकलिया में हमें आवाज़ अच्छी खासी सुनाई देगी। क्यों अच्छी खासी सुनाई देगी? क्योंकि बाहर से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बाहर से कोई भी ऐसी वेव नहीं है जो हमें आगे तंग करे, जो साउंड वेव्स आ रही होंगी। लेकिन बेटर एयर में वो साउंड वेव्स आ रही होंगी, इस वजह से वहाँ पे कम सुनाई देगा, लेकिन जो डिफेक्टिव एयर है उसके अंदर ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा, वर्स एयर के अंदर ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा। लेटरलाइजेशन हो जाएगी वर्स एयर की तरफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर, जिसके अंदर जब हमने रीने टेस्ट किया था तो हमें बोन कंडक्शन ज़्यादा देखने को मिल रही थी एयर कंडक्शन से, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस का पेशेंट है, जब उसके ऊपर हमने रीने टेस्ट किया था तो उसकी एयर कंडक्शन ज़्यादा आ रही थी बोन कंडक्शन से, मतलब नॉर्मल कंडीशन थी। लेकिन जब हमने ये वाला टेस्ट करना है, वेबर टेस्ट करना है, तो हमें सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस मतलब प्रूफ हो जाना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस का पेशेंट है, मतलब उसका ये कान बिल्कुल फारग हो चुका हुआ है, हमने ट्यूनिंग फॉक प्लेस की है, दोनों तरफ हमारी वेव्स गई हैं, लेकिन इस कान की तरफ सुनेगा ही नहीं, ना उसको बोन कंडक्शन होगी ना ही एयर कंडक्शन होगी, ठीक है, लेकिन इस कान की तरफ सुनेगा। तो हम कहेंगे कि अब ये लेटरलाइजेशन हो रही है बेटर ईयर की तरफ, जो बिल्कुल कान सही है वहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कान बिल्कुल ज़ाया हो चुका हुआ है जिसमें सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस चल रहा है उसके अंदर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा।